हेलो दोस्तों, HSSC सीईटी कोर्ट का एक बहुत बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे, सर सीईटी का रिजल्ट कब आएगा, सर नई वैकेंसी कब आएगी, क्या दोबारा से करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में अनेकों डाउट, अनेकों क्वेश्चन है। कट ऑफ में क्या स्कोर रह सकता है, क्या आपका सेफ स्कोर है, कट ऑफ कितनी रहेगी, किस पोस्ट की कितनी कट ऑफ, क्या सेफ स्कोर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके सभी डाउट क्लियर करने वाला हूँ। उसके अलावा नई भर्तियां कब निकलेगी, सीईटी का रिजल्ट कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज है 25 नवंबर 2025 और सुबह सुबह बिग ब्रेकिंग मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीईटी कोर्ट का एक नया बदलाव, बिग ब्रेकिंग। कोर्ट ने तो सारा मामला ही बदल डाला। सीईटी कट ऑफ में आई एक भारी गिरावट। जी हाँ दोस्तों, मैं जो दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। सीईटी रिजल्ट अब इंतजार खत्म और नई भर्ती प्रोसेस पर भी बेहतरीन खुशखबरी। सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ से। जी हाँ दोस्तों, सबके यही डाउट थे, भैया इसके अंदर कोर्ट केस हो चुका है, कोर्ट केस हो चुका है, अब इसमें दोबारा से करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। लेकिन आज कोर्ट ने सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। भर्तियों में क्लोजिंग डेट के बाद बने प्रमाण पत्र अमान्य। जी हाँ दोस्तों, अब आपका ये तो डाउट क्लियर हो ही चुका होगा, भाई इसकी डेट दोबारा से बढ़ेगी। कोर्ट ने कहा भर्तियों में प्रक्रिया की अंतिमता जरूरी, वरना प्रशासनिक अव्यवस्था हो जाएगी। सिंगल बेंच का आदेश रद्द, कहा आरक्षण लाभ के लिए प्रमाण पत्र समय पर होना आवश्यक है। यहाँ क्या क्या बोला गया है, एचएससी ने क्या बोल दिया था। यहाँ आयोग ने नियमों का पालन नहीं होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दिया। इससे नाराज उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दायर की थी। यह तर्क दिया कि उनकी वास्तविक पात्रता अंतिम तिथि से पहले ही मौजूद थी, भले ही प्रमाण पत्र बाद में जारी हुआ हो। लेकिन सिंगल जज ने इस दलील को स्वीकार करते हुए अंतिम तिथि को कठोर शर्त नहीं मानते हुए प्रमाण पत्र को मात्र औपचारिकता बताया। हरियाणा लोक सेवा आयोग इस आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील पर पहुंचा और कहा बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस पात्रता स्थिर तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि वे संबंधित वित्तीय वर्ष की आय और संपत्ति के आधार पर तय होते हैं। इसलिए इन प्रमाण पत्रों को साधारण दस्तावेजों नहीं माना जा सकता, बल्कि वे स्वयं पात्रता का साक्ष्य होते हैं। और यहाँ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम और दूरगामी प्रभाव वाले आदेश में है साफ कर दिया है कि किसी भी सरकारी भर्ती के विज्ञापन में दी गई अंतिम तिथि अपरिवर्तनीय होती है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि आरक्षण के लाभ के लिए जरूरी सभी पात्र प्रमाण पत्र, विशेषकर बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, अन्य जितनी रिजर्व होती हैं, उन सभी की क्लोजिंग डेट तक उम्मीदवार के पास होना अनिवार्य है। यदि प्रमाण पत्र इसके बाद जारी होता है तो वह पात्र सिद्ध नहीं कर सकता और न ही किसी प्रकार की छूट का आधार बन सकता। यह फैसला हाईकोर्ट ने डिवीजन बेंच ने सुनाया, जिसने सिंगल बेंच द्वारा दिए गए आदेश को रद्द कर दिया, जिससे कुछ अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति दी गई थी। यह मामला हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 21 जून 2024 को जारी इस उस विज्ञापन से जुड़ा है, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के 805 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। विज्ञापन में साफ उल्लेख था कि 12 जुलाई 2024 तक बीसीए, बी और ईडब्ल्यूएस सहित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र उम्मीदवारों के पास मौजूद चाहिए तथा इस तिथि के बाद जारी कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होगा। इसके बावजूद कई उम्मीदवारों ने यह या तो पुरानी वर्षों के प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए या फिर अंतिम तिथि के बाद नए प्रमाण पत्र बनवा लिए। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ऐसे तो प्रशासनिक अव्यवस्था फैल जाएगी कहीं ना कहीं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डायरेक्टली आपने देख लिया। अब आपका सीईटी का रिजल्ट कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीक के अंदर आपका सीईटी का रिजल्ट कभी भी देखने को मिल सकता है। उसके जस्ट एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगी, जो जो भर्ती हैं, जैसे हरियाणा पुलिस की लगा लीजिए आप, वह अन्य जितनी भी जो अभी सरकार को करनी है, उन सभी पर एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया जाएगा। कट ऑफ के अंदर एक भारी गिरावट क्यों देखने को मिलेगी आपको। जो उम्मीदवार एससी, बीसी, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस में कहीं ना कहीं फाइट करने वाले थे, अब वो सर्टिफिकेट की वजह से जर्नल में काउंट हो चुके हैं, जिससे रिजर्व कैटेगरी वालों को इसका डायरेक्ट सीधा बेनिफिट रहेगा, जो कहीं ना कहीं उन सभी के लिए बेनिफिट वाला है जो किसी भी रिजर्व कैटेगरी के लिए फाइट करना चाहता है। और लास्ट तक एचएससी की जितनी वैकेंसियां इस सीईटी के बेस पर होंगी, वो सभी में ही वो जर्नल काउंट होगा, जो यहाँ पर सीईटी के अंदर जर्नल में फाइट करेगा। उसके बाद यहाँ कोर्ट ने सारा मामला बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं, कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। कट ऑफ के अंदर भारी गिरावट आ चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी टेक्निकल ट्रेड से आईटीआई की हो, जैसे इलेक्ट्रिशियन, अन्य
या फायर ऑपरेटर है, हैवी लाइसेंस है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, तो आप अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो लगभग आपके 10 गुना के अंदर आने के 99.9 चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर आप सिंपल प्लस टू या ग्रेजुएशन किए हुए हो तो क्लैरिकल या कोई अन्य छोटी जॉबों के लिए ट्राई करना चाहते हो जो प्लस टू और या फिर लगा लीजिए आप कोई ग्रेजुएशन लेवल की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 70 प्लस तो मार्क्स लेने पड़ेंगे, कम से कम तो आप 65 प्लस तो मान ही लीजिए, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन रहेगा कट ऑफ में। लेकिन अब यहाँ कोर्ट के डिसीजन के बाद अब इनमें जो रिजर्व कैटेगरी के लिए जो जो यहाँ बने हुए हैं कैंडिडेट उन सभी को बेनिफिट है, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी से बाहर हो चुके हैं कोर्ट के आदेश के बाद उन सभी को कहीं ना कहीं इसका नुकसान रहेगा। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।